Hello bachcho, let's read out the question first. In the setup shown in figure, the two slits S1 and S2 are not equidistant from the slit S. The central fringe at O is taken. So यहाँ पर देखिए हमें डायग्राम दिवन है जिसमें दो स्लिट्स है S1 एंड S2 और ये जो S है उससे इक्विडिस्टेंस नहीं है ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। सो देखिए जो फ्रिंज यहाँ ओ पॉइंट पर फॉर्म होंगी वो क्या होंगी, इट विल बी ऑलवेज ब्राइट ऑलवेज डार्क, आइदर डार्क और ब्राइट और नाइदर डार्क और ब्राइट, दैट वी हैव टू स्टेट हियर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली जो पार्ट डिफरेंस होता है उसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट क्योंकि देखिए टू रिप्रेजेंट द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज वी ऑलवेज यूज द पार्ट डिफरेंस। अब इस पार्ट डिफरेंस को हम बेसिकली डेल्टा ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं एंड दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2 के बराबर, राइट है। तो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके से S1 को O पर मिला देते हैं और S2 को O पर मिला देते हैं। तो बेसिकली ये जो O पर है ना हमारा मैक्सिमा फॉर्म होता है, राइट। मैक्सिमा कब फॉर्म होगा, जब वो कोहेरेंट होंगे और ये राइज यहाँ पर आकर के क्या कर रही होंगी, गैदरिंग कर रही होंगी ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पर पार्ट डिफरेंस लिखूं, राइट, सो हम पार्ट डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस। सो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा S1 प्लस S1O, ठीक है, S1 प्लस S1O ये वाला, ठीक है, ये प्लस इसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा ये नीचे वाले को, दैट इज S2 प्लस S2O को। सो ये हमें क्या दे देगा, पार्ट डिफरेंस। सो बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा एक्स दैट इज 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। अब यहाँ से हमें ये क्या क्लियर हो रहा है क्या कि ये जो O पॉइंट है इस पर कौन सी सेंट्रल फ्रिंज बनेगी, ब्राइट या फिर डार्क? नहीं, क्योंकि देखिए n की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर वैल्यू होती है, वो वैरी करती है 1 2 3 अप टू दैट डैश, और वो बेसिकली ये डिनोट करती है कि थर्ड मैक्सिमा है कि थर्ड डार्क फ्रिंज है, ये इस तरीके से थर्ड मिनिमा उस बात को इंडिकेट करती है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि यदि पाथ डिफरेंस, ठीक है, यदि पाथ डिफरेंस ये इक्वल हो जाए n लैम्डा के, सो उस टाइम पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज, ठीक है। और यदि पाथ डिफरेंस ये इक्वल हो जाए किसके, n-1 लैम्डा बाय 2 के, सो ये हमें दे देगा ब्राइट फ्रिंज, ये क्या दे देगा, ब्राइट फ्रिंज। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस, क्योंकि देखिए ये S1 और S2 S से इक्विडिस्टेंट नहीं है, सो जिसका भी डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डार्क या फिर ब्राइट फ्रिंज देखने को मिल सकती है, एंड देयरफॉर वी कैन राइट द आंसर आइदर डार्क और ब्राइट फ्रिंज। आंसर क्या हो जाएगा कि या तो आइदर डार्क और ब्राइट, यानी कि या तो डार्क बनेंगी या तो ब्राइट फ्रिंज बनेंगी, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ एस। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द पार्ट डिफरेंस concept. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.